गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला देखो इकाई 1 अभ्यास 1 ए है और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यकों में व्यक्त कीजिए। आप देखो संख्याएं दी हुई हैं, यानी ये नंबर दिए हुए हैं आपके पास शब्दों में, इसको आपको संख्यकों यानी नंबरों में व्यक्त करना है। नंबरों में व्यक्त कैसे करोगे? देखो दिया है आपके पास सबसे पहला कि 427 और दूसरा है 3501, फिर 115 और 79,029। अब देखो इसको लिखा कैसे जाएगा। आपके पास है देखो 427। अब इसको आप समझ लो कैसे लिखेंगे। देखो आपके पास होता है कि आप इधर से स्टार्ट करो, पहले लिख दो इकाई, फिर इधर से दहाई, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब इसमें आप देख लो कि आपके पास 1000 तक संख्या है ना, तो इसमें हम 1000 तक बना लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 तक हमने यहाँ लिख लिया। अब आपके पास पहला नंबर है 427, तो इसको 427 कैसे लिखोगे? देखो 100 है ना, 400, 100 के नीचे लिख दो 4 और 27 तो इधर आ जाएगा, बस हमने लिख दिया 427, पहला बन गया। दूसरा है आपके पास 3501। देखो हजार कितना है? 3 है ना, तो 1000 के नीचे लिख दो 3 और कितना है? 100 कितना है? 5, तो 100 सैकड़ा के नीचे लिख दो 5। अब 501 लास्ट में कितना है? इकाई कितनी है? 1, जो बचेगा उसमें 0 लगा दो, है ना। तो क्या बन गया? देखो 1000 के नीचे 3500 और ये 1 हो गया। फिर है अगला आपका 115। देखो 100 के नीचे लिख दो 1, यानी 100 के नीचे कितना आ गया? 1। अब 100 और 15 यानी 15, तो ये दोनों आ जाएगा 115। फिर अगला है आपके पास 79,029। देखो 79, अगर 79 को नंबर में याद ना रखो तो ऐसे याद रख लिया अगर 79 के बाद 80 आता है, यानी 79 होता है ना। अब 79,000 है, तो देखो अब यहाँ हमें एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और यहाँ 10,000 भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 1000 था वो कितना हो गया? 1000 में 2 संख्या आ गई, यानी 79 हो गया। तो यहाँ लिख दो आप, देखो 1000 के ये दोनों एक परिवार है ना, 1000 का एक परिवार है, तो 1000 वाले को एक साथ लिख दो, यानी 79,000 हमने लिख दिया। और हमारे पास 79,000 और कितना है? 79,029। अब 29 तो देखो लास्ट की है ना, दहाई और इकाई में, तो यहाँ हो गया 29। अब बीच में सैकड़े की जगह पर 0 लिख दो, बस यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं। देखो 427 को हमने कैसे बताया? 427, दूसरा हो गया 3501, फिर तीसरा है आपके पास 115 और यहाँ हो गया 79,029, है ना। ठीक, समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं सारा आपको 6th क्लास की मैथ्स आपको जल्दी से जल्दी ऐसे ही दे दूंगी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटा, इसका प्रश्न नंबर 2 में 2 पार्ट है, एक आ और बा। तो आ देख लो आप, दिया हुआ है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसके ऊपर हमारे पास क्या था? अंकों में थे। इस बार हमारे पास क्या है? अब हमें यहाँ अंक दिए हुए हैं और हमें इसको शब्दों में लिखना है ना। कैसे लिखोगे? पहला देखो नंबर, ये आपके पास 7019 है। अब इसको लिखने के लिए आप ऐसे समझ लो, ये देखो फिर से देखो, हमने लिख दिया यहाँ इकाई, फिर से लिख लो यहाँ पर, देखो हमने लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 और यहाँ हो गया हमारे पास 10,000, है ना। देखो ये 1000 की फैमिली हो गई। अब नंबर है हमारे पास, जितने नंबर है लास्ट से स्टार्ट कर लो। इधर से नंबर कितना है हमारे पास? पहला नंबर देखो 9, यहाँ है हमारे पास 1 और इधर सैकड़े के नीचे है 0 और 1000 के नीचे है 7। नंबर बन गया ना। देखो 1000 के नीचे 7 आया, यानी 7000 और 0 कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं पढ़ो, 7019 हो गया। कैसे लिखेंगे? 7019 यहाँ लिख लो। देखो इसके आगे आप लिख दो 7019, है ना। ये हो गया आपके पास 7019। अब अगला देखो, यहाँ पर देखो एक नंबर और बढ़ गया, इसको कैसे लिखोगे? यही आपके पास देखो
सबसे लास्ट से स्टार्ट करते जाओ। कैसे बनेगा, यहाँ लिख दो देखो 3, फिर यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 3। अब इस बार 2.5 के नीचे आपने लिख दिया, यहाँ हो गया आपके पास 2। अब ये देखो ये दोनों एक फैमिली है ना, ये पूरी दोनों एक फैमिली, क्योंकि 1000 की तो उसको दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी 23,000। बीच में कुछ नहीं है तो पढ़ देंगे हम 23,000, और यहाँ पर कितना है 13, फिर लिख दो। यहाँ हो गया आपके पास 23,013, यानी 23,000 और 13 है ना। यहाँ पर फिर देख लो ऐसे ही हमें लिखना है। अब इसको आप ऐसे ही समझ लो, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 10,000 की फैमिली है तो इन दोनों को एक साथ पढ़ लो। अब ये कितना है 69, ये 69 हो गया। 69,000 और 100 के नीचे कितना है 300, यहाँ आपके पास हो गया 79, लिख दो है ना। 69,379। अब नेक्स्ट देख लो, इस बार हमारे पास एक नंबर और बढ़ गया। इसमें क्या आ गया देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आ गया है ना। लाख के लिए क्या करोगे, यानी ये वाला नंबर लाख का है तो सबसे पहले तो इसको हम लिख देते हैं 8 लाख। 8 लाख हो गया। लाख के बाद ये दोनों कितना है तो ये हो गया आपके पास 93,000, क्योंकि ये 1000 की फैमिली है ना, तो हमने इसको लिख दिया 93,000। और आपके पास अब यहाँ 0 है, इसको तो कुछ नहीं पढ़ोगे, ये है आपके पास 59, दोनों साथ में है ना, बस 59 लिख दो यहाँ पर। यह हो गया 59 है ना, ये हो गया आपके पास। अब इसका पार्ट आप बा देखो, अब देखो बेटा इसका बा सेकंड पार्ट है। नीचे दिए गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। देखो सबसे पहले तो लिखा है 100, ये तो सबसे आसान है, आपको एकदम पता है, लेकिन इसको भी लिखने का तरीका इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी हमने इसको लिख दिया। तो आप इसको खाली 100 नहीं लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे क्योंकि एक है ना, तो आप लिखोगे 100 है ना। अब सेकंड देखो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ क्या लिखोगे 1000, ये हो गया आपके पास। अब इसमें देखो, या फिर से पढ़ लो, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ना, और ये हो गया आपके पास 10 लाख है। तो 10 लाख के लिए कैसे करोगे, यहाँ लिख दो 10, और ये हो गया आपके पास 10 लाख। अब इसको ऐसे भी समझ लो कि आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 के बाद वो लगाओगे, इसमें कॉमा लगा दो है ना। पहला कॉमा 3 के बाद होता है, बाद के बाद जितने कॉमा होंगे सब 2-2 के बाद होते हैं। अब यहाँ पर भी देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया 1 करोड़। तो इसको लिख दो आप 1 करोड़, ये हो गया। बच्चों अगर समझ में आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखो, देखो थर्ड है आपके पास, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। देखो अंक यानी इसमें कितने अंक यूज हो रहे हैं, आपको वही करना है। तो इसमें कितना है, पहला 1 है और 0, तो यहाँ आप लिख दो, पहले में कितना है 1 लिख दो, और दूसरा कितना 0 है तो कॉमा लगाकर। ऐसे यहाँ पर कितना है 2 अंक है ना, तो 1 और 1, 2 अंक आपने लिख दिया। यहाँ देखो यहाँ कितना है 1 और ये 8, यानी 18। यहाँ पर 0 है तो खाली 0 लिख दो, यहाँ पर 3 है तो खाली 3 लिख दो है ना। जितने भी नंबर हैं इन्होंने पूछा अंकों को छांटिए, सब अंकों को हमने क्या करा अलग अलग कर लिया, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1, 2 और 3, ये देखो कॉमा लगा के अलग अलग किया गया है, से बनने वाली। अब इन्होंने बोला है कि ये 3 नंबर है, इनसे कितनी संख्याएं आप बना सकते हो, तो से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। और क्या दिया हुआ है कि जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो, मतलब कोई भी अंक दोबारा, मतलब कोई भी अंक जो ऐसा है वो दोबारा ना बने है ना। तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले लिख दो 1, 2, 3 से बनने वाली संख्या। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास पहला नंबर है 1, 2, 3, तीनों को एक साथ लिख देते हैं। पहला क्या बन गया हमारे पास 1, 2, 3, यानी 123, पहला तो यही बन गया है ना। अब पहला ही नंबर फिर से उठा लो, क्योंकि जब पहला नंबर आपके पास है, अब संख्या बदल दो। पहली बार आपने क्या ले लिया 1, 2 और 3 ले लिया, इस बार हम संख्या बदल देते हैं, 1 तो लिख ही देते हैं 1, इस बार ले लो 3 और 2 ले लिया हमने, 3 और 2 तो 132 बन गया।
अब इसके बाद फिर देखो, अब इसको छोड़ दो, एक को छोड़ दो, 2 ले लेते हैं ना। 2 के बाद ले लो, देखो 2 ले लिया हमने, 2 के बाद 2, 1 और 3 ले लिया है ना, तो 2, फिर उसके बाद 1 और 3, एक नया नंबर बन गया। फिर अभी 2 को इसमें समझ लो, जब 3 अंक है तो 6 संख्याएं बनेंगी आपके पास, है ना। 2 को फिर ले लो, अब इस बार ले लो 3 और 1 ले लो, देखो 3 और 1 ले लिया हमने। फिर अब इस बार 2 2 2, देखो 1 1 से भी 2 बन गया, 2 2 से भी बन गया। इस बार 3 को उठा लेते हैं, 3 के बाद 1 और 2 लिख दो, यानी 1 और 2 और 1 आपके पास, फिर 3 को लिख दो और 3 और 2 और 1 लिख दो। देखो संख्या बन गई। तो कितनी संख्या बनी टोटल आपके पास? संख्या बनी 6 संख्या बन गई, है ना। 3 अंक दिए रहते हैं तो 6 संख्याएं बनती हैं आपके पास, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि 0, 3 और 5, ऊपर की संख्या में देखो 0 नहीं था, इस बार इन्होंने बोला है 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखो सेम क्वेश्चन है ऊपर नीचे वाला, बस इसमें क्या है 0 है। आप देखो किसी भी नंबर में अगर आप 0 पहले ले लोगे तो 0 पहले लेने का मतलब है कि उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब 3 अंक, ऐसा याद रखो कि जब तीनों अंक होंगे जिसमें 0 ना हो तब तो 6 संख्याएं बनेंगी, 3 अंक है। लेकिन आपके पास जब एक 0 है तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही संख्याएं आपकी बनेंगी, है ना, क्योंकि 0 को हम आगे नहीं रख सकते। हमारे पास क्या संख्या बन गई? सबसे पहले तो आप ले लो, क्योंकि 0 हम ले नहीं सकते तो हमने क्या ले लिया, 3 से हम शुरू करेंगे। पहला हो गया हमारे पास 3 और 0 को बीच में रख दो, 305 हो गया, यानी 305। दूसरा देखो, फिर 3 को फिर ले लो, एक बार 3 ले लिया, इस बार हमने 5 और 0 कर दिया। फिर अगला नंबर इस बार 5 से ले लो, 503 और यहाँ 530। क्यों? देखो खाली 4 संख्या क्यों बनी? क्योंकि इस बार हम 0, इस बार हमने हर बार शुरू में एक एक संख्या को शुरू में ले लिया था। यहाँ देखो, यहाँ 2, फिर यहाँ 3 3, लेकिन हम 0 अगर हम पहले ले लेंगे तो 0 पहले ले लिया तो 0 की तो वैल्यू खत्म हो गई ना। किसी भी चीज को अगर हमने 035 लिख दिया, देखो ऐसे, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, यानी इससे कितनी संख्या बनी हमारी? इससे हमारी 4 संख्याएं बनी। अब आप प्रश्न नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी, पहले तो देखो सबसे बड़ी संख्या बना लो और सबसे छोटी संख्या बनानी है हमें, है ना। तो हमने लिख दिया कि 6750 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले इसमें बड़ा नंबर ले लो, है ना। बड़ा नंबर हमारे पास कितना है? बड़ा नंबर है हमारे पास 7, तो हमने लिख दिया देखो 7। अब 0 हमें इसमें देखो 7 ले लिया हमने, उसके बाद कितना है 6, फिर आपके पास 5 और फिर 0, सबसे बड़ा नंबर आ गया। लेकिन बड़ा नंबर, बड़ी संख्या बनाने के लिए तो हमने बड़ा नंबर ले लिया, लेकिन छोटी संख्या बनाने के लिए हम 0 को पहले नहीं ले लेंगे, क्योंकि 0 की पहले ले लिया तो 0 खत्म हो जाएगा। छोटी संख्या बनाने के लिए आप 0 को दूसरे नंबर पे लेना, तो आप क्या ले लोगे? सबसे पहले 5 ले लो, 0 के अलावा जो भी छोटी संख्या होगी उसको ले लेना। तो 0 के अलावा 5 छोटी है ना, 5 ले लो, इसके बाद 0 लगा दो यहाँ पर, फिर हो गया 6 और फिर 7, है ना। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई, ये सबसे छोटी संख्या बन गई, है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन है हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। याद रखो जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछते हैं ना, बड़ी संख्या का मतलब देखो छोटे से आपको समझा रहे हैं। एक चीज समझ लो, इसमें आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे अगर आप गिनती लिखो तो देखो अगर हमने लिखा 99, तो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 3 अंकों का हो जाएगा, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 99। ऐसे ही 3 अंकों की कितनी हो जाएगी? देखो 3 अंकों की ये हो गई, क्योंकि इसके बाद तो 4 अंक आ जाते हैं ना। जिन्होंने 5 अंक पूछा है तो 5 अंकों की क्या हो जाएगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपके पास। देखो ये आपके पास 3 अंक हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 अंकों की, क्योंकि इसके बाद तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 5 बार आप 9 लिख दो। ऐसे ही जितनी बार भी पूछे उसको लिख दो। जैसे अगर 7 अंकों की पूछे तो 7 बार 9 लिख दो, है ना। तो हमारे पास कितना हो गया? 5 अंकों की पूछिए तो 5 बार 9 लिख दो, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं? अब देखो वही जो उसमें बताया ना, जैसे 10 लिख दिया तो 10 के बाद जो संख्या आएगी वो तो 9 हो जाएगी, है ना। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 और उसमें 4 0 लगा दो, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 अंक हो गया ना, इससे अगर 5 अंक के बाद ये सबसे छोटी संख्या है, इसके बाद आप लिखोगे तो आपके पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी लिख दोगे 9 9 9 9। इसमें एक भी अगर आपने घटा दिया, देखो मैं आपको घटा के दिखाती हूँ। हमने ये लिखा
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख दी है ना। अब इसमें हमने 1 भी घटा दिया, ओनली 1, देखो तो कितना हो गया, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर देखो 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यानी ये तो 4 अंकों की हो गई ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी जब भी आपसे कोई पूछे सबसे छोटी संख्या तो जितना भी पूछे 1 लगा के उसके आगे 4 0 लगा दो, और बड़ी पूछे तो उतने बार 9 लिख दो, है ना बच्चों। इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, आप इसको देख लेना। कहीं कुछ समझ में ना आए, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ लेना। बाय बच्चों।